આજે તો જય तो आज का सेशन स्टार्ट करें। कौन सा चक्र है आज, कौन बताएगा? કેમ मणिपुर। मणिपुर, वेरी गुड। मणि मतलब, मणिपुर मतलब डायमंड। डायमंड। और मणि का मतलब क्या होता है? मणि का मतलब क्या? मणि नहीं बोल रहा हूँ, मणि बोल रहा हूँ, मणि। मणि तो हम सबको पता है ना? पर मणि क्या होता है? मणि, मणि किसको बोलते हैं? जैसे हम सबने सुना होगा नागमणि, तो नाग जो होता है उसके फन के ऊपर एक मणि होता है। तो मणि मतलब ज्वेलरी होती है जो बहुत ज्यादा कीमती होती है। और पुर, पुर मतलब नगर, शहर। तो क्या हो गया उसका मतलब? पूरा मणिपुर का मतलब क्या हो गया? मणियों का शहर। मतलब जहाँ बहुत सारा मणि है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा धन है, उसका शहर। हम मणि को मणि से अभी कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये उसका कारक है। जो ये अपना चक्र है, मणिपुर चक्र, वो काफी उससे कोरिलेटेड है। आप उसको उससे कोलैबोरेट कर सकते हो, मैच कर सकते हो कि मणिपुर मतलब रत्नों का शहर। हमारा ये जो पार्ट है, पेट का पार्ट, उसमें वो रिलेटेड है नॉलेज से। वहाँ बहुत सारा नॉलेज, हम जो भी हमारे अज्ञानता ज्ञान है, वो जिसका भी अच्छा होगा, उसका नॉलेज अच्छा होगा, है ना? उसके पास बहुत ज्यादा सोचने की शक्ति अच्छी होगी, कनेक्शन उसका अच्छा होगा, रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छी बना लेता होगा, कंट्रोल अपने आप को काबू में रखता है। और यहाँ भी हमारे शरीर का सेंटर पार्ट है, तो जो भी हम खाते हैं वो सब यहाँ पचन होता है और उसी से हमारी पूरी बॉडी में ऊर्जा मिलती है। इसको सौर्य मंडल भी कह सकते हैं। जैसे ब्रह्मांड का सबसे सेंटर कौन सा है? सूर्य। सूर्य सबसे सेंटर में और बाकी सब ग्रह है जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इसी तरह से हमारा सेंटर है ये मणिपुर चक्र। इसके आजू बाजू सारे के सारे जो भी दूसरे चक्र हैं वो इसके कनेक्शन में रहते हैं, इसके कनेक्टिविटी में रहते हैं, इसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको ताकत मिलती है। हमारा मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की जो भी एनर्जी ऊपर बढ़ती है वो मणिपुर पे आती है और मणिपुर उसको कंट्रोल करता है। तो आपका अगर मणिपुर कंट्रोल में नहीं हुआ तो आपके स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र पे भी अफेक्ट आएगा। तो ये है गर्मी, इसका एलिमेंट है फायर। फायर अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो सकता है? क्या क्या चीजें हो सकती है? बोलो। एसिडिटी, वेरी गुड। और गर्मी बढ़ गई, हाँ, शरीर में गर्मी बढ़ गई है, आवाज नहीं आ रहा है आपका। शरीर में टेम्परेचर बढ़ गई है तो यस, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वेरी गुड। और स्किन जलने लगती है। योग क्या बोला? स्किन जलने लगती है। स्किन जलने लगती है, वेरी गुड। ભૂખ જ્યાદા लगती है। भूख ज्यादा लगेगी, खाने में अनियमितता हो जाएगी, हमको भूख ज्यादा लगेगी। गुस्सा, यस, मेजर पार्ट। और अगर कम हो गई अग्नि शरीर की तो क्या होगा? हमारे शरीर की अग्नि अगर कम हो गई, ज्वाला कम हो गई तो क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, हम आनंद में रहेंगे। बेचैनी कम हो लगेगी, जाएगा। हाँ, ठंडी लगेगी, ठंडी लगेगी, यस यस, वेरी गुड। શરીરમાં આપણે જે જમીએ છીએ એનું પાચન પ્રોપર નહીં થાય। यस, वेरी गुड, वेरी राइट, सही बोला। और क्योंकि यहाँ पे हमारी जठराग्नि आती है,
तो जठराग्नि अगर सही नहीं रही, उसकी ऊर्जा सही नहीं रही, हमारा खाना जो भी खाया उसको पचाएगा नहीं, तो हमको वो प्रॉब्लम होगा ही होगा। और खाना नहीं पचेगा तो क्या होगा फिर? डाइजेस्ट प्रॉब्लम होगी। हाँ, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होगी। वेरी गुड। तो ये सब कारण हैं, इसके ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव होने से ये सब चीजें होती है। डिसबैलेंस हो गया तो ये सब चीजें होती है। ये फायर एलिमेंट है। आप धरती के अंदर देखोगे तो जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का कलर लाल है, उसके बाद ऑरेंज होके फिर येलो होता है। येलो कलर है वो काय का प्रतीक है? इसका जो कलर है वो येलो है, गोल्डन येलो। तो गोल्डन येलो से और क्या क्या चीजें हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको? ज्वेलरी में। ज्वेलरी में। वेरी गुड। और ज्वेलरी किसको किसको पसंद है? लक्ष्मी जी को। वेरी गुड। सबको, हम सबको भी पसंद है ना। जितना आता है आने दो, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। और नहीं छोड़ने की वजह से और प्रॉब्लम, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम, उसको कहाँ संभाल के रखे उसका प्रॉब्लम। सही है कि नहीं? सही है। हाँ, तो उसको ज्वेलरी काय की बनती है? सोना नहीं। सोना। तो सोना का डेफिनेशन क्या? वो सोना मतलब सो जाना, सोते रहना। क्योंकि हम लोग सब सोते हैं ज्यादातर, क्योंकि हमको पता नहीं है कहाँ किस चीज की क्या अहमियत है। और दूसरा, सोना हम ज्वेलरी में मानते हैं, हमको वो सबसे ज्यादा पसंद है। आराम करके सोना भी पसंद है, और जितना सोना आता है वो सोना भी पसंद है ना। भाव बहुत बढ़ता जाता है तो क्या हो जाता है? एक तरफ खुशी होती है कि मेरा जो बढ़ा हुआ सोना है उसका भाव बढ़ गया, बेचूंगा या बेचूंगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो एनर्जी कैसी हो जाती है बॉडी की? वाइब्रेशंस कैसा हो जाता है? अच्छा मजा आता आता है, है, खुशी आती है। मजा आता है, हैप्पी होते हैं। भाव कम हो गया सोने का, और टेंशन आ जाता है ना। हल्का लगता है। हाँ हाँ। ये जो चक्र है उसका कलर पीला है। और हम कहाँ यूज करते हैं इसमें? कौन सी ज्यादा चीज हम शुभ कार्य में यूज करते हैं? कौन सी चीज है? हल्दी। हल्दी। यस। और किसके लिए हल्दी यूज होती है पूजा में? पूजा में पूजा में किसके लिए, कब यूज होती है? हल्दी कुंकू के लिए। हल्दी कंकु के लिए होती है, पर उसका कारण क्या है? सौभाग्यवती के शुभ है। शुभ है, पर इसका मेन बेस है स्वास्थ्य के पितरों लिए। स्वास्थ्य के लिए। ओके, स्वास्थ्य संजय भाई कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। લગ્નમાં હલ્દી રસમ હોય છે બધામાં. वो किस लिए होती है? हम क्यों करते हैं हल्दी? તો એક્ઝેક્ટલી નહીં માલુમ था. एंटीसेप्टिक भी હોય છે हल्दी. एंटीसेप्टिक भी होती है हल्दी। वेरी गुड। पर हम जो पूजा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कपड़े पे हम हल्दी से कुछ बनाते हैं। स्वस्तिक। स्वस्तिक। ये एक्चुअली प्रतीक है पितरों के लिए, क्योंकि हमारा जो मणिपुर चक्र है वो पित्त से रिलेटेड है। इसके लिए पित्त पीला होता है। हमारे पितृ जो हैं, हम हल्दी की रस्म जो करते हैं घर में, शादी कई लोग करते हैं कि एक कपड़ा बना के उसके ऊपर पंजा बनाते हैं। जब बहू जब लाते हैं घर पे तब उसको भी पहले दोनों हाथ हल्दी के लगवाते हैं, बाहर दहलीज पर लगाते हैं ना, दीवार पे। यस सर, यस सर। इसलिए क्योंकि जो हमारे पितृ हैं वो पितृ से उनको आशीर्वाद मिले, हमारा परिवार सुखी रहे, और उनकी पूजा इसी के लिए होती है। शरीर पे हल्दी इसलिए लगाते हैं ताकि उस टाइम इतने लोग होते हैं साथ में, तो घर का जो वातावरण, एटमॉस्फेयर होता है वो चेंज होता है। सब लोगों के एक जगह पे एक ही रूम में अगर 50 लोग हो, 10 की कैपेसिटी और 50 लोग बैठे हो तो क्या होता है? Suffocation होता है। सफोकेशन। ठीक है ना। तो उसका जिसकी शादी है उसको ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी औरा से भी बचाता है, दूसरी चीजों से भी बचाता है।
इसके लिए शरीर पे हल्दी लगाई जाती है, इससे ठंडक मिलती है। तो हम आज के सेशन की पीपीटी स्टार्ट करते हैं, आप सबके साथ शेयर करता हूँ, देखते हैं हमने जो भी डिस्कस किया क्या है उसमें। સર બીજો અવાજ બહુ આવે છે. બધા म्यूट છે। दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। स्क्रीन क्लियर है सबको? યસ સર. ये है मणिपुर चक्र का सिंबल, आप देख सकते सर हैं। मुझे नहीं दिख रहा है। आपका नाइट में हाँ issue दिखा हो- दिखा सर। हाँ, हाँ सर दिखा। तो इसके इसमें आप देखेंगे इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, मूलाधार में कितनी थी? 4 6। 4 थे। मूलाधार मूलाधार में में 4, यस 4। हाँ स्वाधिष्ठान में 6। 6 और इसमें है 10। यस, तो इसमें 10 पंखुड़ियां हैं। जैसे उन 4 और 6 पंखुड़ियों का महत्व था, ऐसे ही इन 10 पंखुड़ियों का भी महत्व है। अलग अलग पंखुड़ियां अलग अलग डिपिक्ट करती है, जैसे अज्ञानता है, प्यास है, ईर्ष्या है, कपट, निर्लजता, ये सब जो चीजें हैं नेगेटिव, हमको इस पर काबू पाना होता है। इसके लिए इन पंखुड़ियों में जो भी दिया है, घृणा है, भय है, भ्रम, ये सब चीजें उन पंखुड़ियों का डिनोटेशन है, वो हमको उस चीज का आभास कराती हैं, तो हमको उसके ऊपर कंट्रोल पाना होता है। इसका जो कलर है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, गोल्डन येलो, जो काफी शुभ माना गया है। इसके इर्द गिर्द आप देखोगे टी बना हुआ है। टी जो है वो प्रगति, मतलब चक्र चलता रहता है हमेशा, पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है ना, इस तरह से हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो यहाँ से घूमती रहती है हमेशा। और जो बीच में आप त्रिकोण देख रहे हो, ट्रायंगल देख रहे हो, डाउन में जो एरो है, एरो करके जो दिख रहा है, वो भी एनर्जी का प्रतीक है। उसमें जो डाउन वाला जो है वो उद्भवता, जो हमारे जनरेशन जन्म होता है उसको डिनोट करता है। और बाकी के तो कोने हैं लेफ्ट और राइट वाले, वो डिनोट करता है विकास। ठीक है ना, हमारी प्रगति, तरक्की और विकास जो होता है हमारा, ग्रोथ करते हैं जीवन में, उसको डिनोट करता है वो। और इसके साथ जो एनिमल लिंक है वो है मेढ़ा, बोलते हैं मेढ़ा, जो मेल गाय बोलते हैं आप, जिसे बोलते हो आप, वो है मेल, वो ताकत का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी। क्या बोल रहे हो? सबको म्यूट कर दो, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। આવડે કઈ ને આપણે પર આવડે ચેક કરી. ठीक है, हेलो, अभी क्लियर है? यस सर। तो जो Yes, ये sir. चक्र है उसका जो सिंबल आप देख रहे हो, उसका हमने डिस्कशन किया, क्या क्या चीज उसमें डिनोट होती है, क्या उसका मतलब है, और भी डीप में है, पर वो अभी बेसिक नॉलेज है, इसके लिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमने सर आप discussion रिपीट किया- कर। हाँ सर हाँ आप रिपीट करूं तो जैसे 10 इसकी पंखुड़ियां हैं, 10 पंखुड़ियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जो 4 पंखुड़ियों का मूलाधार में था और 6 पंखुड़ियों का स्वादिष्ठान में था, ऐसे ही इन 10 पंखुड़ियों का अलग अलग मतलब है, जो है अज्ञानता, प्यास, ईर्ष्या, निर्भयता, निर्लजता, भय, घृणा, मूर्खता, ये सारी की सारी चीजें इन पंखुड़ियों को डिनोट करती है। तो ये सब चीजों पे हमको काबू पाना होता है। ये अगर आपका चक्र कंट्रोल में आ गया तो आप इन सबसे ऊपर उठ जाओगे।
तो इसके नेक्स्ट वाला जो चक्र है वो आपका एक्टिव होने के लिए तैयार रहेगा। तो इसकी एनर्जी आपके पूरे बॉडी को अच्छे से मिलेगी, तो आपका बॉडी अच्छे से काम करेगा। तो हमने जो कुछ भी डिस्कशन किया, आगे अभी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इसका बीज मंत्र है रम, और इसमें जो टी देख रहे हो आप बाहर की साइड बना हुआ है रेड कलर में, वो चक्र जो है एनर्जी कंटिन्यूअस चलती रहती है शरीर के अंदर, उसका प्रतीक है। और जो ट्रायंगल बना हुआ है डाउन साइड करते हुए, तो जो डाउन वाला है उसमें जो एंगल बनता है, कोना जो है, वो डिनोट करता है अपनी, क्या बोला था मैंने, एनर्जी को, उद्भवता, हमारा जन्म जो होता है उसको डिनोट करता है। और जो लेफ्ट और राइट वाला जो ऊपर वाला है वो करता है तरक्की और विकास, हमारा जो ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि हल्दी हम यूज करते हैं इसी के लिए, जब हम कोई शुभ कार्य होता है हम आगे बढ़े, हमेशा आशीर्वाद जो मिलता है हमको उसी तरह से मिलता है, और उसी के लिए शुभकामनाएं मिलती है, तो वो डिनोट करता है। और इसका बीज मंत्र मैंने जैसे बताया वो है रम। तो इसका भी उसी तरह से उच्चारण जो लम और वम का किया था वैसे इसका भी करना है। आगे देखते हैं हमको क्या क्या चीजें हो सकती है और क्या। जो लोग भी एरोगेंट हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा बहुत आना, जो अभी बोला था किसी ने, परफेक्शनिस्ट, जो बहुत ज्यादा चीजें परफेक्ट चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, पर लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा चाहिए कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, कोई उसको तोड़ मरोड़ के कुछ और तरह से करना चाहेगा तो करने नहीं देंगे। जो इमोशंस को अपने कंट्रोल करेंगे, बताएंगे नहीं, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ शेयर करने के लिए, पर कोई शेयर नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोक रहे हैं, वो इमोशंस को बाहर नहीं ला रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो कहावत भी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हम सोच के शेयर नहीं करते हैं, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आपके जो बेसिक चक्र हैं वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। उनकी जो पंखुड़ियों का जो आपको उसके ऊपर प्रभुत्व चाहिए, आपको भय नहीं लगना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, हमको किसी पे शक नहीं आना चाहिए, किसी के साथ हम गलत नहीं करें, हम गिल्ट फीलिंग में नहीं चले जाएं। इसके लिए शेयरिंग बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी अपने इमोशंस हाइड करते हैं, बोलते नहीं है, तो क्या होगा, अपना अग्नि तत्व जो है शरीर के अंदर, फायर एलिमेंट इज मणिपुर चक्र, तो वो उसको दबाओगे आप, और अग्नि दबाओगे, कहीं पे ज्वालामुखी निकल रहा है उसको ऊपर से दबाओगे तो क्या होगा, बॉडी में कहीं ना कहीं तो अग्नि निकलेगी ना, तो वो पिंपल्स के रूप में निकलती है। आपको अल्सर्स वगैरह होते हैं, वो उसका कारण है। ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है कि हम हमारे शरीर की अग्नि को अगर रोकेंगे, दबाएंगे, उसको शेयर नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, कंट्रोल में नहीं लाएंगे, तो ये सब चीजें होती है। जैसा बोला जाता है, जब बच्चे लोग जब जवान होते हैं तब उनको पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलती है, क्योंकि बॉडी में उस तरह के चेंजेस आते हैं, वो नेचुरल है। तो उस चेंजेस को आपको करना क्या है, उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो उस टाइम पे, किसी को पता नहीं है हमको। हम तो ये बोल के टाल देते हैं कि ये तो नेचुरली होता ही है, हमको भी होता था, आपको हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसके पीछे का रीजन हमको पता नहीं है। उस टाइम पे जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। तो हमको उस टाइम पे ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो वो कंट्रोल में आएगा, तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे, जो और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी। तो आप उसको उस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। आपके घर में बच्चे हैं या आपके आजू बाजू में भी जो भी है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो कि अगर उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और इस स्टेज में आ रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो उस बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसकी बॉडी में जो एनर्जी का कंट्रोल होगा तो उस एनर्जी को सही जगह उसको यूज करेगा, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसका कंसंट्रेशन पावर अच्छा रहेगा, उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा बन जाएगा। एक ही चीज कंट्रोल वाले में से काफी सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएगी। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकता है उससे, मैंने जैसे कहा पिंपल्स हो सकता है, बल्की हो जाते हैं, ठीक है ना, अल्सर्स हो जाते हैं, यू डाउट ऑन अदर्स,
दूसरों पे शक करते हैं। इसकी एक पंखुड़ी है जिसमें मैंने कहा था आपको 10 पंखुड़ी में से एक पंखुड़ी है जो डाउट, हमको उसके ऊपर प्रभुत्व, उसके ऊपर कंट्रोल पाना है, तो हमको इस चक्र पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा डाउट कौन करता है घर में? पिछली बार भी बोला था, कौन डाउट करता है? शक्ति मिजाज कौन होता है? वाइफ, है ना, घर की अग्नि वही है। वास्तु के हिसाब से अग्नि कोना जो होता है, साउथ ईस्ट वाला कोना, वो अग्नि कोना ही कहा जाता है, जहां पे किचन होना चाहिए। ठीक है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की कॉमन प्रॉब्लम कौन सी है? डायबिटीज। हमारा जठराग्नि जो है वो जठराग्नि है, पेनक्रियाज इधर ही है, इसी एरिया में है पेट के। वो पेनक्रियाज को डल कर देता है। बहुत ज्यादा आप गुस्सा करोगे तो उसको डल कर देगा, या बहुत ज्यादा उसको दबा के रखोगे तो कम कर देगा। जीने की इच्छा आपकी कम हो जाएगी, तो जो जठराग्नि है आपकी, पेनक्रियाज है, वो ग्लूकोज जनरेट करती है, उससे इंसुलिन पैदा होता है। तो आपका अगर ये कंट्रोल में नहीं हुआ, जो अभी सभी लोगों का ज्यादातर है, कंट्रोल में नहीं रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बोल नहीं पाते हैं, कंट्रोल करते हैं बोलने को, शेयर नहीं करते हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, फैमिली में मिलकर नहीं रहते हैं, तो गुस्सा जो होता है अंदर अंदर ही होता है। उसकी वजह से ये इंसुलिन जनरेट होना बंद हो जाता है। और सबसे बड़ा चीज है दूध, वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वो हजम नहीं होता है दूध हमको, इसके लिए डायबिटीज अभी सबसे ज्यादा है। ये कारण है डायबिटीज का। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके बॉडी में फिर से ग्लूकोज बन सकता है, आपकी डायबिटीज जा सकती है, आप उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हो। दूसरा, फूड एलर्जीज, एंजाइमा, खाने की अनियमित आदत, कभी भी कुछ भी खा लिया, नहीं खाना चाहिए। अभी ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, खाना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में, बोलते हैं ना, जो नहीं होना चाहिए। शुरुआत हुई थी पहले, काफी वर्षों पहले हुई थी, सेंधा नमक खिलाने के लिए मना किया था डॉक्टर्स ने ही। क्यों? क्योंकि उनको आयोडाइज नमक मार्केट में लाना था। आयोडाइज नमक मार्केट में लाए और सबकी हेल्थ अभी बॉडी में वो आयरन जो जरूरत है जितनी मात्रा में वो नहीं है। अभी डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं क्या खाने के लिए? बोलते हैं सेंधा नमक। आप सेंधा नमक खाओ, रॉक सोल्ट खाओ, काला नमक खाओ, अभी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये हमारी बेसिक चीज थी, पुराना जो भी था वो सही था। फूड एलर्जीज जैसा है, एंजाइमा है, ये सब आपको हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव होगा ये चक्र, तो ये प्रॉब्लम्स आएगा। उसकी वजह से आपको क्या क्या चीजें हो सकती है, आप डिप्रेशन में आ जाओगे। हम शेयर नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर दबा के रखेंगे, जो भी सोचे हमारी, डिप्रेशन में चले जाएंगे। स्लीपलेस नाइट, बहुत ज्यादा गर्मी है बॉडी में, है ना, क्या हो जाएगा, अपचन होगा, एसिडिटी हो जाएगी, तो नींद नहीं आएगी रात को। बहुत ज्यादा खा लिया तो भी नींद नहीं आएगी, जागते रहेंगे। कंसंट्रेशन, मैंने जैसे बोला कि जो अगर आपके आजू बाजू में घर में कोई बच्चा है जो अभी मेजर बनते जा रहा है, तो उसके बॉडी में चेंजेस आता है, उस अग्नि को कंट्रोल कर लिया तो उसका कंसंट्रेशन पावर अच्छा रहेगा। मणिपुर, मणि हम अभी पैसे से रिलेट करते हैं उसको, है ना, तो इसका मॉनिटरी इश्यू से भी लिंक है। डाइजेशन प्रॉब्लम्स, ईटिंग डिसऑर्डर, जैसा हमने किया, तो जिन लोगों को ये चीजें होती है, फीलिंग आती है, कोई भी काम करने में अगर हार फेल हो गए तो सिचुएशन छोड़ देना कि ये तो मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं करना, क्योंकि आपका अंडर एक्टिव है मणिपुर चक्र। ओवर एक्टिव होगा तो लर्न करने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए, एक चीज सीख ली, लाओ दूसरी सीख लो, तीसरी सीख लो, चौथी सीख लो, लेकिन किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं होगा। सीखते रहना है हर एक चीज। जैसे बच्चा होता है, छोटे बच्चे को एक जगह पे टिकता नहीं है, क्योंकि उस टाइम उसके बॉडी की एनर्जी बहुत होती है। आप उसको कितना भी खिलाओ वो खाएगा नहीं पहले, और खाएगा तो बहुत खाएगा, तो हम उसको डांटते हैं कि कितना खाता है,
टाइम पे खाना चाहिए तब नहीं खाता है, भूख लग, पर उसको जब भूख लगेगी तभी खाएगा, तब आप उसको दो। छोटा बच्चा है तो प्रॉब्लम नहीं है खाने के लिए, पर एक एज आती है उसके बाद आपको खाने पे कंट्रोल होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो लोग गुस्सा करते हैं, सेल्स पर्सन जो होते हैं, आउटस्पोकन चाहिए। जो लोगों का मणिपुर चक्र अच्छा होगा या थोड़ा ज्यादा होगा वो सेल्स पर्सन होगा, बोलेगा बहुत ज्यादा। कहीं कभी कभी उस गुस्से की ओवर एक्टिव एनर्जी की वजह से खर्चा भी बहुत ज्यादा करेगा। लेने गए एक चीज लेके आ गए 10 चीज, पता नहीं चला है मैंने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इतना खर्चा कैसे हो गया, क्योंकि कंट्रोल नहीं है उस चक्र पे, है ना। न्यू आइडियाज पे कंट्रोल नहीं है, अप्लाई नहीं करेंगे, कोई बोलेगा तो उसको सुनेगा नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वही करूंगा, क्योंकि एरोगेंसी आ जाती है हमें, अग्नि बहुत ज्यादा होने की वजह से। क्यूरियस भी रहता है वो, ये सब चीजें होती है। इसके ऑर्गन्स कौन से हैं वो आगे देखेंगे हम, और क्या हो सकता है। तो क्या आप लोगों को सबको डिप्रेशन से बाहर आना है? जो आपके साथ में अगर किसी आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं पे डिप्रेशन में उसको बाहर लाना हो तो आप इस पे भी कंट्रोल करवा सकते हैं। तो क्या आपको इसके बारे में सीखना है और जानना है इसकी एक्सरसाइज के बारे में? हाँ जी। अच्छी नींद चाहिए, और सबसे बड़ी चीज पैसा। यस सर। पैसा चाहिए ना सबको? यस सर। ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें चाहिए। डाइजेस्ट खाना जो भी खाओ में हजम हो जाना चाहिए, है ना। तो हमारा ये चक्र कंट्रोल में रहेगा। कौन से पार्ट पे इफेक्ट करता है ये चक्र? पीठ का निचला हिस्सा, जो काट के ऊपर का हिस्सा है, देख लीजिए आपको पता चल जाएगा, फोटो में है। पेट है, पेनक्रियास है, पाचन तंत्र है, लीवर पे इफेक्ट करता है, पित्ताशय है, पित्त, और मूत्राशय। ये सारी चीजों पे, सारे ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर ये ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव हुआ तो हमने जो भी डिस्कस किया अभी, बीमारियां हो सकती है, या उस तरह का हमारा स्वभाव हो सकता है, उस तरह के लोग हमको अट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। और इसका बीज मंत्र है रम। ये उसका पिक है जो हमको मंत्र जब जाप करेंगे तो ये करना है। इसको देख के हमें जाप इसी को देख के करना है, ठीक है। और येलो कलर, मणिपुर चक्र का कलर येलो है। येलो कलर कौन से देवता के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो? विष्णु। विष्णु। करेक्ट। जो मैंने पहले सेशन में ही बताया था, हमारे पैर के नीचे का, कमर के नीचे का पोर्शन है वो शिव है। सर दूसरे का आवाज बंद करवाओ ना सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, करवा रहा हूँ। बाकी सब अनम्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए प्लीज। पहले सेशन में जैसे डिस्कस किया था वैसे कमर के नीचे का पोर्शन है वो है शिव का, शिव बोलते हैं उसको। गर्दन से लेके कमर तक का शरीर है उसको विष्णु कहते हैं, और गर्दन से ऊपर का है वो है ब्रह्मा। तो जो ये गर्दन से यहाँ तक का, कमर तक का जो शरीर है वो विष्णु है। तो पीला कलर डिनोटेड है, आप देखेंगे उसको पीताम्बर भी कहा जाता है। उनका एक अवतार जो बताया गया हमारे शास्त्र में कृष्ण का, उसे पीताम्बर भी कहा जाता है ना। तो पीली चीजें जितनी भी हैं वो सारी उनसे रिलेटेड है। सबसे ज्यादा सोना कौन पहनता है देवी देवताओं में? लक्ष्मी जी। तो ये उससे रिलेटेड ही है हमको, लेकिन कुछ और बताया गया, हमने उसको कुछ और तरह से लिया है। तो ये आपका पोर्शन अगर सही होगा, आपकी पाचन क्रिया अच्छे से होगी, तो आप अच्छे से रिलेशन रखोगे, अच्छे से आपका उसके ऊपर हार्ट चक्र आता है, तो आप रिलेशनशिप अच्छे बना के रखोगे, क्योंकि एनर्जी आपकी ऊपर बढ़ेगी।
इसके बाद का जो चक्र है वो है हार्ट चक्र। जैसे आप धरती का भी देखोगे अगर, तो लावा से आप ऊपर उठोगे, लावा का कलर है रेड, ऑरेंज, येलो। फिर जैसे ही धरती आ जाती है तो धरती पे सबसे ज्यादा क्या होती है? ग्रीनरी। तो वो हार्ट चक्र है, वो कॉम्बिनेशन है दोनों को, धरती का, नीचे का और आकाश को, दोनों का सेंटर पार्ट है। तो वो अगर सही होगा तो हमारा लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, ट्रस्ट बिल्डअप अच्छा होगा। वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। पर यहाँ पे जो विष्णु से रिलेटेड है, पीताम्बर कहते हैं, पीला है। उनके साथ जो उनकी अर्धांगिनी है वो लक्ष्मी जी हमें कहते हैं। लक्ष्मी जी सबसे ज्यादा सोना पहनती है। हम हमारे शुभ कार्यों में उनकी पूजा करते हैं। येलो चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। राम जी का भी बताया था, उन्होंने किसको मारा था? राम जी ने, भगवान राम ने किसको मारा था? रावण को। रावण को कहाँ मारा था जिससे उनकी मृत्यु हुई थी? नाभि। तो वो कहना यही चाहते थे, हमको उसको हरना है। हमारा जो मणिपुर चक्र है ऊपर है, पर हमारा सेंटर है नाभि। हमने उस पर कंट्रोल कर लिया तो हम सारे दुखों पर कंट्रोल कर सकते हैं, सारे दुखों को विजय पा सकते हैं। हम जितनी ज्यादा लालसा रखेंगे लेने की कि मुझे चाहिए ही चाहिए, जितने ज्यादा पैसा आता है पैसा ही पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दबा के रखा, उसको खर्च नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी। तो उसके पीछे रीजंस क्या था, हमारे शास्त्र कहना क्या चाहते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। रावण एक मन का एक पॉजिटिव है, उनका कैरेक्टर जो है पॉजिटिव है, जो कहते हैं राम राज्य प्रजा सुखी। तो आपका वो तत्व, पीला तत्व, राम जी भी जो पहनते थे उसमें पीला कलर ज्यादा पहनते थे। उनकी आप फोटो देखोगे तो उसमें ऑरेंज और येलो कलर ज्यादा है, क्योंकि येलो ऑरेंज कलर कैसे डिनोट है, हमने लास्ट देखा था। येलो कलर क्या डिनोट है, कौन से चक्र से रिलेटेड है ऑरेंज? नाभि चक्र, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र। और स्वादिष्ठान में क्या है? स्वादिष्ठान पानी, मतलब क्या, कौन सा तत्व, उस पे हमारे किस पे कंट्रोल करना है हमको? सबसे ज्यादा ऑरेंज कलर यूज करता है वो कैसा होता है? शांत, इमोशंस ज्यादा होते हैं उसके। माफ करना। हाँ, राम जी जो पहनते थे, राम भगवान का बताया गया है जो, वो ऑरेंज और येलो पहनते थे। तो जिनके पास उस पे कंट्रोल है, हम हमारे शरीर पे, इमोशंस पे और इस येलो जो मणिपुर चक्र है हमारी नाभि पे, जो भी चीजें हैं गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तो हम रावण को हरा सकते हैं। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। दशरथ मतलब 10 हमारी इंद्रियां, उस पे हमको विजय पाना है। हमारा जो जन्म है, हमारी इंद्रियां हैं, वो 10 रथ जो है वो इंद्रियों के रथ है। गुस्सा है, मांस है, मज्जा है, ये अलग अलग 10 चीजें हैं, उनसे ही उद्भवता होती है, उससे ही पैदा होती है सब चीजें। तो उस पे कंट्रोल लाना है। सीता इज व्हाट? सीता का मतलब क्या है? एक स्थिरता है, अर्थ एलिमेंट है, जो हमारा बेस है, मूलाधार, उस पे कंट्रोल करना है। उसका साथ अगर मूलाधार हमारे साथ हमने कंट्रोल कर लिया तो हम आगे ही बढ़ेंगे हमेशा। और इमोशंस पे हमने हमारे, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र आता है, रूट चक्र के बाद, मूलाधार के बाद। हम हमारे इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है हमारी ओरा में, हमारी थिंकिंग प्रोसेस में, आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करता है। वो जैसे ही आपका एक्टिव हुआ, मणिपुर पे आया, तो आपको आध्यात्मिकता में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये 3 चक्र आपने अगर क्लियर कर लिए, समझ लिया है इनको अच्छे से, तो आगे आपको बढ़ने में कभी तकलीफ नहीं होगी। और पीला कलर जैसे कहा, रत्नों का कलर है। सबसे ज्यादा पीला कहाँ खाया जाता है? गुजरात में।
गुजरात में सबसे ज्यादा पीला खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? बेसन सबसे ज्यादा खाते हैं, है ना? ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, सब पीला है। लोचा। ठीक है, लोचा, वेरी गुड। लोचा खा खा के लोचा करते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है हिंदुस्तान में? गुजरात में, क्योंकि सबसे ज्यादा येलो कलर हम यहाँ यूज करते हैं। कृष्ण का यहाँ से सबसे ज्यादा मान्यता जो सबसे ज्यादा है, इसके लिए येलो कलर बहुत ज्यादा यूज होता है। वो उसका कारण है यहाँ पे ज्यादा सबसे ज्यादा पैसा होना। गुजरात में, वेस्ट में, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो बेसिक चीजें समझने की हमें जरूरत है। कौन सी चीज कहाँ क्या है, कौन सा कलर क्या इफेक्ट करता है हमारे जीवन में, ठीक है। दूसरा चीज लाल कलर था जो हमारे मूलाधार से रिलेटेड था। हम पूजा में सबसे ज्यादा लाल कलर सबसे पहले बिठाते हैं। किसको बिठाते हैं? गणपति को। गणपति इज एन अर्थ एलिमेंट। हमारे शरीर में अर्थ एलिमेंट कौन सा है? हमारा जितना भी मास है, इट इज अर्थ एलिमेंट। और सबसे ज्यादा मास अगर किसी जानवर के शरीर पे है तो किसके शरीर पे है? एलिफेंट। इसके लिए उसकी पूजा सबसे ज्यादा होती है। उनको सबसे पहले बिठाया जाता है, और बिठाया जाता है उनको लाल कपड़े पे बिठाया जाता है। और किस चीज पे बिठाया जाता है? तो गेहूं पे बिठाया जाता है। गेहूं पे बिठाते हैं ना गणपति जी को। तो गेहूं इज अर्थ एलिमेंट। वो गर्म होता है बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ खाया जाता है? गुजरात, पंजाब में, पंजाब में, नॉर्थ साइड। आप राजस्थान जाओ, पंजाब जाओ, उधर साइड सबसे ज्यादा गेहूं यूज होता है। वो लोग सबसे ज्यादा रोटी खाते हैं, क्योंकि वो प्रदेश ठंडा है। तो वो खाते हैं कैसा है? गरम। सबसे ज्यादा गेहूं खाते हैं जिससे गर्मी मिलती है बॉडी को। सरसों खाते हैं जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। वो अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। चलो, इसके लिए इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो बताइए, जिसको भी पूछना हो। बीज मंत्र कितनी बार करना है? पहले 2 मंत्र कितनी बार किए थे? 21 बार। 21 बार? क्यों 21 बार? 108 बार। 108 बार, हाँ। ठीक है। इसकी एक्सरसाइज पैसा किस किस को चाहिए? यहाँ पे सब लोग हैंड रेज करो। रेज हैंड वाला वो जो अंदर ऑप्शन दिया है ना, वो उसको दबाओ। रेज हैंड वाला जो अंदर ऑप्शन दिया है वो दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 और भाई 18 हैंड रेज है। 18 नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम हो रहा है। और बाकी लोगों को नहीं चाहिए पैसा है? मणिपुर है, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर बस जा रही है मणिपुर के लिए। चलो चलो, कौन कौन है? टिन 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 टिन। इसकी एक्सरसाइज के लिए कौन तैयार है? पैसा किसको चाहिए? तो इसकी एक्सरसाइज भी वैसी रहेगी। मणिपुर पैसा क्या करता है? पैसा हमारे पास अगर बहुत सारा पैसा है तो हम क्या करते हैं फिर? सबसे पहले क्या करेंगे हम? बोलो सरोज बहन, आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया तो आप क्या करोगे? दान पुण्य। दान पुण्य। और जिसके पास नहीं होगा उसे देंगे हम, जिस जरूरियात होगा ना। हिना, आप क्या करोगे? क्या करोगे? सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करेंगे, गाड़ी लाएंगे, बड़ी मर्सिडीज लेंगे, नया मकान लेंगे। उसका मतलब क्या हुआ? एक दिखावा है। मेरे पास पैसा आया तो मैं दिखाऊंगा,
लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक माइंड ऑफ स्टेटस है। जितने लोग अमीर हैं, आप लोग अमीर लोग के बारे में क्या सोचते हो? कैसे होते हैं अमीर लोग? कौन बोलेगा? शो ऑफ करने वाले, बहुत शो ऑफ। करने वाले, घमंडी बहुत होते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जब देखो तब होशियारी करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं। है कि नहीं सबके मन में ये थॉट्स? ईगो, यस। सबके मन में ये थॉट्स है कि नहीं? तो अगर आपके मन में अमीर होने के लिए ये सब थॉट्स हैं, आपके मन में वो माइंड में वो वायरस है सबकॉन्शियस माइंड में कि अमीर लोग ईगो वाले होते हैं, अमीर लोग बहुत ज्यादा होशियारी करते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? आपको अमीर बनने देगा? नहीं नहीं बनने देगा। दोनों विपरीत हो गया, दोनों अपोजिट हो गया। ये आपके मणिपुर चक्रों को इसी के लिए ब्लॉक करता है, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जड़ में जुड़ा हुआ है कि अमीर लोग बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़ावा दिखाते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि एक बाजू आप बोल रहे हो कि अमीर लोग इस तरह के होते हैं, और दूसरी तरफ जब आपके साथ बात होती है आपको बोलते हैं कि आप इगोइस्टिक हो जाओ, तो आप क्या बोलते हो? नहीं, मेरे को इगोइस्टिक नहीं होना, मैं दिखावा नहीं करता हूँ, मुझे सादा जीवन पसंद है ना? ये बोलते हैं ना। तो हमारे पास पैसा आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप दान पुण्य की भी सोचोगे तो वो आप ही को इफेक्ट करेगा। अगर लक्ष्मी चाहिए तो उस तरह का थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप सो रहे हो, कल सुबह उठ के दरवाजा खोला और घर के आगे कोई 1 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया रख के चला गया, तो सबकी गैंगे फिपे हो जाएगी, कहाँ से आ गया पैसा? सबसे पहले किसको फोन करेंगे? पुलिस वाले को। भाई कोई मेरे पास इतने सारे रुपए रख के चला गया, मैं पता नहीं कौन रख के चला गया, क्या हो गया क्या नहीं पता नहीं, मेरे को ले जाओ ले जाओ ले जाओ। करोगे या नहीं करोगे? यस सर। पुलिस वाला क्या करेगा? खा के, क्योंकि हमारी वो तैयारी नहीं है, हम उतने पैसों के लिए तैयार ही नहीं है, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसी के लिए हम सबको पैसों की प्रॉब्लम है। जो लोग सोचते हैं कि पैसे नहीं आते हैं, पैसे बचते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ खर्च हो जाते हैं, क्या होता है समझ ही नहीं पड़ता है, उसका ये बेसिक कारण है जिसकी वजह से हमारे पास पैसे नहीं आते हैं। हम हमारे घर की लक्ष्मी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, या हमारे घर की लक्ष्मी हमेशा गुस्से में रहती है ना? तो ये सारे के सारे कारण हैं हमारे पास पैसे ना होने के या पैसों के प्रॉब्लम होने का। तो इसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम क्या है और देखते हैं कौन कौन करेगा। पर सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, जितने भी पुराने पार्टिसिपेंट थे वो ये एक्सरसाइज बताएं, वो करते हैं या नहीं करते, मेरे को वो देखना। कौन कौन था पुराने में? हिना बहन? यस सर। हाँ, अरे एक्सरसाइज कौन बताएगा? रिपीटर्स में से है कोई तैयार? सर मैं बताऊंगी। वेरी गुड, चलो बताइए पहले कैसे करना है वो पोजीशन, और किस तरह से करना है वो बताइए। પેલા પહોળા કરવાના, પછી હાથ બેઉ આમ લાંબા કરવાના પહોળા, પછી હા 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 चिल्लावानो, જેટલું चिल्लाय એટલું। आप 80% आप राइट हो। और कोई? चला बहन, करके कौन बताएगा? मेरे को करके दिखाना चाहिए। हाँ, करके दिखाओ। कौन करके दिखाएगा? 7 पार्टी, चलो कौन कौन है 7 में? कौन है पुराने में? युग, कोकिला बहन, वीडियो ऑन करो और दिखाओ सबको किस तरह से करना है।
वीडियो ऑन करो और बताओ। सर। नैन्सी, हाँ चलो चलो जल्दी बताओ सबको। નજીકથી બોલો. સર હું કરું છું સર. यस वेरी गुड। चलो बताओ सबको। હા, પગ પોળા કરી પછી આપણે પેલું ખુશીની અનુભૂતિ થતી ને યસ ओके Yes. ट्राई। कोई और? यस यस वेरी गुड वेरी गुड। काफी अच्छे से बताया, लेकिन और अच्छे से बताओ। मैं और कौन और कोई और बताना चाहेगा इसकी एक्सरसाइज? युग, किशोर भाई? नहीं, मैं नया हूँ। हाँ हाँ जाओ अभी जाओ। चलो मैं ही करके बताता हूँ, क्योंकि सबको शर्म आ रही है। किसी को पैसा चाहिए नहीं, है ना? किसी को पैसा नहीं चाहिए ना, खाली मेरे को चाहिए पैसा। કર સર કર रहे हैं. वाह जो बताओ बताओ। यस वेरी गुड, पर जोर से चिल्लाना है। पैसा बोलता है, गाना आता है ना कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है, तो हमको बोलना है। जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्लाना है। देख लो मैं बताता हूँ सबको। મણિપુરકની એક્સરસાઇઝ. पैर जो है आपके, जो मूलाधार चक्र में आपने पैर रखे थे वैसे पैर ब्रॉड रखना है और हाथ ऊपर उठाना है इस तरह से। ठीक है, हाथ ऊपर इस तरह से उठाना है। इसकी मुट्ठी बनानी है और जैसे ही हम बैंड होंगे नीचे तब चिल्लाना है हमको। यस बोल के चिल्लाना है। किस तरह से चिल्लाना है? देखिए, पैर को ऐसे बैंड करना है। पैर बैंड होगा, हाथ ऐसे लेना है, शोल्डर से थोड़ा नीचे इस तरह से आएगा ये। तो अगर मेरे को करना है तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे खड़ा हुआ, हाथ ऊपर और ठीक है, ये इसकी एक्सरसाइज है। સર फिर से एक बार, और सबको करना है। अगर पैसा चाहिए तो आपको ये करना ही करना है, नहीं तो किसी के पास पैसा नहीं आएगा, किसी के पास गाड़ी नहीं आएगी, समझ लेना। ठीक है ना? ठीक है या नहीं? Yes, યસ sir. Yes, sir. યસ સર. चलो सर आजू बाजू वाले भाग जाएंगे। भागने दो ना, पर आपके पास तो पैसे आएंगे ना। आपको पैसे चाहिए, आजू बाजू वाला चाहिए? पैसा सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे सर। लोग? हाँ क्या कहेंगे? क्या फाफड़ा कहेंगे लोग? फाफड़ा ढोकला खाना है ना, खिलाना सर है कितने टाइम करना है ये? 3 बार। 3 बार। अच्छा, ठीक 3 है, बार जोर से जीतना है ऐसे यस करके. 3 बार। हाँ, जितनी जोर से श्वास ले सके, जितनी देर तक हाँ. पूरा जोर लगाना है। जितनी ताकत लगाते हो लगा सकते हो। सुबह मैं बोलेंगे सुबह तो सुबह उठ करता था, जाएंगे आज सब लोग वाले- सर। हाँ, सुबह उठ के बोलेंगे सब लोग उठ जाएंगे। मैं तो मैं सुबह ही बोलता था। मैं गार्डन में एक्सरसाइज करता था तो आजू बाजू के घर वालों में से आवाज आती थी, भाई क्या कर रहा है, क्या हो गया? पर मुझे तो करना है तो मैं तो करता था। यस. अभी भी मैंने किया। हाँ, सर कल ट्राई करेंगे। कल ट्राई करेंगे, अभी नहीं करना है। अभी कहाँ? अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। हाँ, પાછળ તમારા એક્સપ્રેશન જોયા, પાછળ તમારા દીકરા એક્સપ્રેશન જોયા. पाछा कान बंद कर दी था, कान बंद था। સુનિલભાઈ જયારે જોરથી અવાજ કાઢો એમાં યસ બોલવાનું છે ને?
यस, हाँ यस बोलवानु છે। देखो ये आपके पेट से आवाज आएगी ना जब, तो आपका जो चक्र है उसमें जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके माइंड को खोलेगा। ये गर्मी जनरेट करता है, अग्नि जनरेट करता है। ये सेंटर पोजीशन है। अगर आपको किसी को उठाना है સર आपको, એવી રીતે બોલીએ છે જોરમાં તો નાભી ઉપર પ્રેશર આવે છે ને જાય यस છે આવશે જ। એવું થાય મને પરસેવો ઓકે થઈ ગયો, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। आपका जो भी ब्लॉकेज होगा वो खुल जाएगा, और खुलेगा जब आपकी जो ओरा होती है, ओरा 7 कलर की ओरा होती है और वो 7 चक्रों पे ही डिपेंडेंट है। आपका जो भी चक्र ब्लॉक होगा या खुला होगा, उस चक्र की ओरा आपकी ज्यादा से ज्यादा फैली हुई होगी, और उस तरह के लोग ही आपसे कांटेक्ट में आएंगे। सर इसको भी सुबह ही करना है या कभी भी कर सकते हैं? सुबह ही करना है, सुबह ही करना है। 10 बजे से पहले पहले कर सकते हो, अच्छा क्योंकि बॉडी का કોઈ एक વખત प्रोसेस है। એવું બને સર એક્સક્યુઝ મી કોઈ हाँ बोलो। વખત એવું બને સવારમાં આપણને ટાઈમ નથી મળતો તો અને આખો સેશન આપણે મિસ નથી કરવો હતો તો પછી એને સાંજે કે બપોરે કરી શકીએ? मैंने पहले भी कहा था, हमारे बॉडी का एक रूल है, सुबह जब उठते हैं हाँ। हम तब एनर्जी लेवल अलग होता है, और शाम को जब होते हैं तब एनर्जी लेवल अलग होता है। ठीक है, हाँ। नॉर्मल लोगों का, आप लोग जो भी हैं आपको फील होता होगा कि सुबह जब आप नहाते धोते हो, उठ के बैठते हो, तब आपको अच्छा फील होता है, पर दोपहर के बाद आपका हाँ। शरीर एक आराम के मोड में चले जाता है हाँ। कि अब आराम है, ठंडा हो जाना है, एकदम रिलैक्स हो जाना है, उस मोड में चले जाते हैं। नहीं सर नहीं ऐसे मैं बोल रही हूँ कि अगर सरकमस्टेंसेस ऐसे हो कि कभी हम मॉर्निंग में नहीं कर पाए, रेयर केस में, हाँ। और हमें पूरा मिस नहीं करना है, एक दिन का गैप भी नहीं करना है, तो एनी टाइम कर सकते हैं, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोपहर को जो है बॉडी की ओरा अलग होती है, एनर्जी अलग होती है, तब अच्छा गर्म बॉडी, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, ऐसे ही गर्मी होती है, और आपके हाँ। बॉडी की गर्मी बढ़ेगी तो आपको तकलीफ हो सकती है। ओके ओके, हाँ बस यही कंफर्म करना था। और सर आपने जो हाँ। वो पानी वाला सिखाया था ना प्रयोग, वो हमारे लिए कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, अच्छा, कभी हमको पेन हुआ, सर दर्द हुआ या कर सकते हो, ऐसा? कर सकते हो। ओके बोलिए સર और હવે सवाल। એક સાથે ત્રણે મંત્ર એક સાથે કરી લઈએ અને પછી ત્રણેયને એક સાથે એક્સરસાઇઝ કરીએ તો ચાલે? કાલે એ જ કરવાનું છે, वही करना है। यस ऐसा वाला यस नहीं चलेगा। नहीं, बड़ा वाला होगा सर। यस ऐसा चाहिए। यस, ये चाहिए। बिल्डिंग में जाएंगे छत पर सर, 3 बार बोलेंगे यस, बाकी वेरी नीचे गुड, आ वो भी जाएंगे। चलेगा, चलेगा, लेकिन बोलना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। ओके સર હજી એક વખત કે હું છે ને આ મંત્ર બોલું છું ને તો પાછળ છે ને મંત્રના જગ્યા પર છે ને ઓટોમેટિકલી મોઢા પર તે ઓમ ઓમ નીકળી જાય છે, કઈ વાંધો નહીં, જે થાય છે એ થવા દેવાનું, તો ચાલે ને? चाले। क्योंकि मंत्र के पीछे जैसे हम लम बोल रहे हैं तो वो म का स्वर है उसके अंदर, तो हमको वो ओम लगता है। નહીં સર, ઓમ બોલાઈ જ જાય છે। हाँ वांधो नहीं, पर बोले जाए, क्योंकि वो बोलने का कारण वही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ओम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, हमारे मन में यही है कि ओम सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाकी ओम से ज्यादा जो पावर है वो स्वस्तिक में है। ठीक है, हाँ। एक साइंटिस्ट है बोरिस करके नाम है उसका, उसने इन जो चिन्ह है, जो सिंबल्स है, उस पर बहुत ज्यादा अध्ययन किया, और उसके बाद उसने ये निकाला कि ओम के अंदर 1.5 लाख बोरिस पावर है। जैसे टेम्परेचर बोलते हैं ना, टेम्परेचर नापते हैं बॉडी का, उस तरह से ओम का जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी और जनरेट होती है एनर्जी, वो खुद के नाम से दिया है उसने, बोरिस करके, तो वो 1 से 1.5 लाख बोरिस पॉइंट दिए है उसने। और जो स्वस्तिक है, स्वस्तिक को उसने 3.5 लाख बोरिस पॉइंट दिए। तो स्वस्तिक के पीछे भी पूरा बहुत बड़ा साइंस है, वो भी डिस्कस करने जैसा नहीं है।
हम मिलेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तब डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, आज के मणिपुर के लिए जो भी आपको डाउट्स है, क्वेश्चंस करने हैं, शेयर इट एंड वी विल एंड द सेशन। और एक एनर्जी सेशन करेंगे उसके बाद, सबके साथ सबका मणिपुर चक्र थोड़ा सा क्लियर करेंगे। મીટિંગ થોડી લેટ જોઈન થઈ હતી કારણ કે જોઈન નતું થતું બીજા મોબાઈલ ઉપરથી, પછી જોઈન કર્યું તો શોર્ટમાં બધું સમજાવી દો ને આજનું 1-2 મિનિટની અંદર। जो हमारा सिंबल है इसका, वो सिंबल आपके साथ शेयर, आपने देखा था सिंबल? नहीं सर, नहीं देखा। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, सिंबल देख लीजिए, उसके लिए उससे बता देता हूँ आपको। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक। एक मिनट बेटा। બધું બંધ થઈ ગયું હવે। दिख रही है? नहीं सर। हाँ सर दिखती है। हाँ दिखा सर। ये हमारा सिंबल था जो रम का है। 10 पंखुड़ियां, इसमें अलग अलग चीजें डिनोट करती है। 10 पंखुड़ियां, भ्रम है, भय है, निर्भयता है, ये सब डिनोट करती है। जो इसके 3 टी हैं जो रेड कलर का दिख रहा है, वो हमने बताया था। क्या बताया था? कौन बोलेगा? एग्जिस्टेंस, हमारा जन्म, एनर्जी है वो। उद्भवता, उद्भव जो होता है हमारा, उद्भवता दर्शाता है, वो हमेशा चलता रहता है चक्र। इसका कलर है गोल्डन येलो या येलो, जैसे मेरे सिंबल में है वो वही कलर है। इसका बीज मंत्र है रम। ठीक है, यही डिस्कस हुआ था जो हमने शेयर किया कि गुस्सा ज्यादा आना, अनियमित खाना, पेट में प्रॉब्लम, अल्सर हो जाते हैं, ये सारी चीजें होती है इससे। ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव होने से हमारे अपचन हो जाता है, हमको एसिडिटीज वगैरह होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स इससे जनरेट होती है। ठीक है, और कोई कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? आपने नमक के बारे में जो बताया, एग्जैक्टली हमें वो सिंधा नमक ही रूटीन में खाना चाहिए? यस સર, વમની એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ ને, પણ ત્યારે પેલું એડી પર ઊભા રહેવાનું હોય છે ને, જે તે એમાં ગબડી પડાય છે, એક્ઝેક્ટ થતી નથી એક્સરસાઇઝ, થોડોક સપોર્ટ જોઈએ છે એના માટે, તો લઈ શકીએ આપણે થોડી વાર માટે? सपोर्ट आराम थी करो, जरूरी नहीं है फास्ट करना। आराम से पीछे जाओ और फिर आगे आओ, आराम से पीछे जाओ और फिर आगे आओ। ठीक है, क्योंकि चक्र डिसबैलेंस है, आपकी बॉडी अभी उसके यूज में नहीं है, इसके लिए आप डिसबैलेंस हो जाते हो। पर आराम से करो, थोड़े टाइम करो, थोड़े दिन करो, फिर उसकी आदत पड़ जाएगी आपको एक्सरसाइज की अच्छी से, तो अच्छी तरह से आप कर पाओगे, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो सर पहले पीछे जाना है और फिर आगे आना है, वो पहले करना है? पहले पीछे जाना है? हाँ, वो स्वादिष्टान की एक्सरसाइज है। हाँ, पहली एक्सरसाइज हमको मूलाधार की करनी है, दूसरी एक्सरसाइज स्वादिष्टान की करनी है, तीसरी एक्सरसाइज मणिपुर की जो आज डिस्कस किया। जिसको भी अभी रिकॉर्डिंग करनी है, अभी रिकॉर्डिंग कर लो स्क्रीन से। जो अनुलोम विलोम में बता देता हूँ आप सबको,
कि अनुलोम विलोम किस तरह से करना है, नॉर्मल फिर कुंभक किस तरह से करना है। सुनील भाई रिकॉर्डिंग में ऑडियो नहीं आएगा, जूम अलाउड नहीं करता है। अच्छा ऐसा है। सर आप एक बार जो एक्सरसाइज है ना एक बार भेज दीजिएगा ना। ठीक है भेज दूंगा मैं। सर हाँ सर के तीनों एक्सरसाइज सर प्लीज भेजिए वीडियो, क्योंकि बहुत गलतियां होती रहती है। ठीक है चलो आज के आज ही भेजता हूँ मैं। पहले से जो भी है ना सर सब साथ में वन वन करके भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है। हेलो सर, हेलो। हाँ बोलो जयश्री। હા સર, બીજ મંત્રનો જાપ કરીએ ને જ્યારે हाँ ત્યારે પેલા ઇમેજ પર ફોકસ કરીએ, પણ આંખ બંધ કરીએ એટલે ઇમેજ દેખાતું જ નથી કાંઈ. तो वांधो नहीं, कोई वांधो नहीं। કલર બી નથી દેખાતો, ઇમેજ દેખાય પણ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ, ક્યારેક 1 સેકન્ડ દેખાય વળી પાછું નહીં દેખાય, એવું થાય છે. એ ધીરે ધીરે થશે, એ ધીરે ધીરે આવશે, धीरे धीरे आ जाएगा वो भी। હા ઠીક. और સર મને તો છે ને પર્પલ કલર ને ગ્રીન કલર દેખાય છે. કઈ વાંધો નહીં, સરસ. તમને આગળનો ચક્ર દેખાય છે એનું કલર છે, કોઈ बात नहीं। મૂર્તિ બંધ જ રાખવાની છે? હા આપણી મૂર્તિ બંધ જ રાખવાની છે 3 વખત? હા મણિપુર ચક્રની જે એક્સરસાઇઝ છે ને હા એક વખત ખાલી બતાવી પ્લીઝ, એક વખત પ્રેક્ટિકલ બતાવી દો। પ્રેક્ટિકલ બતાવો। આપની પોઝિશન ની ખ્યાલ આવશે। પૈસા જોઈએ છે સર, પૈસા જોઈએ છે, એમને એમ નહીં આવે પૈસા, એટલે જ કહું છું આ બધાને। चलो कौन बताएगा अभी करके। देखो जिसके चक्र ब्लॉक रहेगा ना, मूलाधार और स्वादिष्टान जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक ये भी नहीं आएगा, पैसे भी नहीं आएंगे, समझ लो। लता बहन वेरी गुड। चलो वीडियो ऑन करो और बताओ सबको। यस पर दिखे नहीं आप, आपका वीडियो ऑन नहीं है। એની પોઝિશન એ જોઈએ છે। चलिए मैं करके बताता हूँ। ठीक है, पैर ब्रॉड करने हैं, हाथ ऊपर और मुट्ठी बंद करके नीचे खींचना है। અવાજ આવે રહ્યો, આઈડી બંધ કરતા संजय भाई बोलिए। સાઉન્ડના હિસાબે એનું સ્ક્રીન જ વચ્ચે આવી ગયું, આખું તમારું દેખાયું જ નહીં કોઈને। स्क्रीन आ गया, स्क्रीन आ गया। હા સર બરોબર। મારે જોડે બહુ બધા પૈસા હોય છે તો એ ક્લાસ બંધ કરી દેવાનો। કોઈ બાકી જઈશ ઉદ્ધાર કોણ કરશે? ઉદ્ધાર કોણ કરશે સર? કોઈ बात नहीं, बोलिए। તમે કીધેલું કે છોકરાઓને પિમ્પલ્સ થાય તો એના માટે મેડિટેશન કરવાનું, ત્યાં મણિપુરનું જ મેડિટેશન કરવાનું છે? नहीं खाली मेडिटेशन, नॉर्मल मेडिटेशन कराओ, अनुलोम विलोम कराओ और कुंभक कराओ, उससे अपने आप वो कंट्रोल में आ जाएगा। ओके सर। बोलिए। चलो एनर्जी कनेक्ट करते हैं, सब लोग बैठ जाइए। जब तक मैं नहीं बोलूंगा आंखों को खोलना नहीं है। रेडी?
अपने दोनों हाथों को अपने पास लाइए, हथेलियों को घसीए, हथेलियों को जोर से घसीए, गर्म हो जानी चाहिए हथेली। उसको अपनी आंखों पे रखिए और धीरे धीरे हथेली के अंदर ही आंखें खोलनी है एंड रिलैक्स। बोलिए। किनल बहन, गौरी बहन, प्रीति बहन, आयुष, काजल, गरिश्मा, પર ડાબી સાઈડ નો પગ ઘૂંટણ થી લઈને નીચે ટો સુધી એકદમ આમ એટલે શૂન્ય થઈ ગયો છે અને કઈ ફિલિંગ નથી અત્યારે એમાં અને આંખો બંધ કરી અને જ્યારે હાથ પેલું રબ કરી અને આંખો ઉપર લગાવ્યો અને પછી જ્યારે હથેળીની અંદર જ્યારે આંખો ખોલી ત્યારે લેફ્ટ સાઈડ ઉપર થોડો પ્રકાશ આવ્યો 1-2 સેકન્ડ માટે. પગમાં તકલીફ હતી? ના, પગમાં તકલીફ નથી એટલે મીન્સ કે અત્યારે જ્યારે આ તમે એનર્જી જનરેટ કરીને એ વખતે પગ થોડો શૂન્ય થઈ ગયો છે ઘૂંટણથી લઈને નીચે અંગૂઠા સુધી એટલે એકદમ લાઇટ ફીલ કરે છે અત્યારે મને. ઓકે, ત્યાં બ્લોક હતું એ નીકળી કઈ ને કઈ હતું ત્યાં જે નીકળ્યું છે, કાં તો થોડા દિવસો પહેલા તમને કઈ વાગેલું હતું કે કઈ પેન હતું એમાં? હા, એ મેં તમને કીધું હતું ને કે મારે પાછળથી આખા મસલ્સ ખેંચાતા હતા. ક્લિયર થઈ ગયું? ઓકે, ગુડ. હું જ્યારે મેડિટેશન કરવા બેસું છું ત્યારે ઓલવેઝ મને બ્લેક જ બધું દેખાય કરે અંદર, અંધારું જેમ. કઈ નહીં, આવશે ધીરે ધીરે આવશે લાઈટ. ડીપલી આમ જાણે કે અંધારાની અંદર જતા હોય ને આપણે આમ બધું ઇમેજ ની અંદર થયા કરે. સરસ છે, વાંધો નથી, એ પણ એક્સપિરિયન્સ સારો જ છે, સારું મેડિટેશન છે, ટેન્શન નહીં લો. और लोग बोलिए। गरिश्मा सर हाँ, मैंने बोलो। नाभि में प्रेशर लाग्यो थोड़ो सो। સરસ. ખેંચાતું લાગતું હતું કે અંદર આવતું એવું લાગતું હતું? સર ખેંચાતું હતું. ઓકે, સર બોલો. હા, મને છે ને બે આંખ વચ્ચે છે ને લાઈટ ઝબક ઝબક થતી હોય ને એવો પ્રકાશ પડતો હતો કપાળ ઉપર. वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। हाँ बोलिए। हाँ, हाथों में ठंडी ठंडी हवा जैसा महसूस हो रहा था। यस, ये कॉमन होना चाहिए। और वाइब्रेशन भी आ रहे थे। वेरी गुड, बोलिए सावित्री जी। हाँ सर, मैंने भी आईज में जाने लाइट થઈ હોય ને એવું ફીલ થયું રાઈટ આઈ માં લાइट जैसे एनर्जी है, वो एनर्जी ही है जो आपके पास आ रही थी। उसको एक्सेप्ट करके थैंक्स बोलना है और कुछ नहीं। जब भी आपको एक्सपीरियंस होते हैं उसको थैंक्स बोलना है। बोलिए, और कौन ने हाथ रेस किया था? मीना बहन अनम्यूट कीजिए। हेलो। ग्रीष्मा, काजल, आयुष, शेयर करो। સર આખા શરીરમાં ઠંડી પડે છે. આખા શરીરમાં ઠંડુ લાગે એમ ઠંડી પડે. ઠંડી પડે. સરસ, વેરી ગુડ. નીચે
હેલો સર, હેલો. हाँ बोलिए. સર ઉપરથી નીચે જ્યારે પણ હાથ જાય છે ને એમાં રિલેક્સ મહેસૂસ થતું ને એવું લાગે છે એમ એકદમ. એ રિલીઝ થાય, એનર્જી રિલીઝ બોડીમાંથી બહાર જતી હોય તારે એવું લાગે છે? એટલે આમ થાક આપણો જે હોય ને બધું મતલબ જેટલો બી એમ બોજ જતો રહેતો હોય ને એવું લાગે છે એમ એકદમ હળવાશ લાગે. સરસ, એ તો એનર્જી નું કામ છે. હા, બધું કાઢી નાખવું. હા એકદમ રિલેક્સ લાગે સવારે. હા पापा का टाइम બોલો બોલો જલ્દી બોલો ચલો. હેલો સર, હા હાર્ટ બોલો. બીટ વધી ગયું અને એવું લાગે છે. હાર્ટબીટ વધી ગઈ છે. એસિડિટી નો બહુ પ્રોબ્લેમ હતો કે શું? ના ના નથી સર. નથી ના તો સારું નથી. કહેવાય. અચ્છા. હાર્ટબીટ વધ્યું એનો મતલબ તમારે ચક્રમાં એકદમથી એનર્જી આવી અત્યારે. આ બધું થોડું ક્લિયર પરસેવો પરસેવો આવતો હશે અત્યારે હવે. હા એવું લાગે છે અંદરથી. હા એ થશે. ગભરામણ જેવું થોડું. બધા લઈ લીધી તમે. જે લોકો નથી લેતા એમનાથી એને તમે લઈ લીધી. સારું સર, સારું કહેવાય કે ના કહેવાય? સારું કહેવાય, સારું કહેવાય. આ હાથમાં યુઝ થઈ ધ્રુજારી આવે જવી, છે. એનર્જી યુઝ થવી જોઈએ. જે બ્રહ્માંડ થી એનર્જી આવે છે એનો યુઝ થવો જ જોઈએ. આ હાથમાં ધ્રુજારી આવે છે સર બધે. वो एनर्जी का यूज होना ही चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए कभी भी. जब भी ये एनर्जी का सेशन करते हैं तो जितना ज्यादा हो सके उसको लेने का ट्राई करो, उसको एक्सेप्ट करो, ओके, उसको थैंक्स बोलो, तो आपको अंदर मिरेकल्स आपके साथ होंगे लाइफ में. ओके. સર લેફ્ટ સાઈડ ભારે ભારે થઈ જાય છે. ભારે ભારે થઈ ગયું, થઈ જાય છે કે થઈ ગયું? થઈ ગયું. થઈ ગયું. 2 મિનિટ આંખ બંધ કરીને રાખો, રિલીઝ થઈ જશે હલકું. સર એનું કારણ શું? એનું કારણ એ જ લેફ્ટ સાइड हमारी एनर्जी છે, अग्नि છે लेफ्ट साइड. ठीक है, इसके लिए कई लोगों को जिनको गर्मी बहुत ज्यादा लगी है वो फेमिनिटी बोलते हैं ना, लेडीज तत्व जो बोलते हैं वो ज्यादा एक्टिव होता है हमारे में, तो उसकी वजह से गर्मी आती है. या ब्लॉकेजेस ज्यादा जिसका होता है, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं कुछ, वो रिलीज ऊपर से जबरदस्ती आती है तो रिलीज निकलता है, अंदर से एनर्जी निकलती है, नेगेटिव जो होता है वो निकलता है. इसके लिए वो गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि जबरदस्ती अगर कोई बैठा है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, उसको एक जोर से तमाचा मार दो तो क्या होता है, तुरंत शांत हो जाता है कि क्या हो गया, पता नहीं चलता उसको क्या हुआ. तो ऐसा एनर्जी का है, आपका जो अंदर ब्लॉकेज था वो पूरा निकल जाता है, फिर बॉडी एकदम ठंडा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा. હેલો સર, બોલીએ. હાથમાં હજુ કંપારી જેવું લાગે છે અને નાભીની આજુબાજુ આમ વાઇબ્રેશન જેવું લાગ્યું. બહુ સરસ. કઈ છે थॉट प्रोसेस में क्या कटवाયેલું છે? कहीं किसी के साथ दुश्मनी उस्मनी है रखी है क्या अभी भी मन में, आसपास के लोग के साथ? हाँ दुश्मनी तो होगी पर आसपास वाला है कोई? ऐसा है. हाँ. सोचेंगे. આમ નાભીની આજુબાજુ વાઇબ્રેશન જેવું લાગ્યું ને હાથમાં હજુ બી કંપારી આવે છે. એ થઈ જશે, રિલેક્સ, ટેન્શન નહીં લો. सोशल डिस्टेंस रखो. चले बोलिए और कोई, नहीं तो हम हमारा सेशन यही खत्म करेंगे. हेलो, हाँ आपने जो ये वाइब्रेशन दिया था ना, तभी ये येलो गोला दिखाई देता था आँख के सामने. येलो गोला जैसा प्रकाश दिखाई देता था. क्या बात है, बहुत अच्छा. ये तो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है. सर મારા હાથ થોડો યલોઇશ થઈ ગયા છે. अरे बाप रे, हल्दी तो नहीं आई गई? શું ખબર સર, પર યલોઇશ થઈ ગયા છે. એટલે બીજું કઈ મને બહુ ફીલિંગ ના થઈ. હા, મારું પેલું સેશન છે, પણ મને બીજું કઈ ડિફરન્સ. કોઈ વાંધો નહીં, સારું છે. જે પણ થયું છે સારું થયું છે. એનર્જી તમારા બોડીમાં બેસી ગઈ છે. એ થોડા ટાઈમ પછી તમને છે ને પેટમાં કઈ ફરતું હોય ને એવું લાગશે અને પછી રિલીઝ થઈ જશે. ઓકે સર,
અને સર મને આગળના સેશન જોવા માટે હું તમને કોલ કરું કેમ કે મારું આ ફર્સ્ટ સેશન છે. ઓકે, તો શેર કરીશું. તમને જેને રિકમેન્ડ કર્યું છે એમને પૂછી લેજો એક વખત, એમનાથી શેર કરી લઈશું. બોલો રાજ. સર મારામાં એટલી બધી એનર્જી આવી ગઈ છે કે તમારું શર્ટ બી મને યલો કલરમાં દેખાય છે. મારો શર્ટ યલો કલરનો જ છે. ગુડ હ્યુમર. બોલો. ઓર સર એસિડિટી ના કારણે ગળામાં બહુ દુખતું હોય તો સૌથી વધારે શું કરવું જોઈએ? એટલે મીન્સ કે કયો મંત્ર કરવો જોઈએ? બહુ વધારે આગ લાગી હોય તો શું નાખવાનું? પાણીનો મંત્ર કયો? પાણીનો બીજ મંત્ર पानी એટલે સ્વાદિષ્ટાન ચક્ર. स्वादिष्टान का बीज मंत्र है बम. यस. पानी ज्यादा पियो. पानी ज्यादा पियो और वम का उच्चारण ज्यादा करो. 108 है तो उसको डबल कर दो. ठीक है. यस सर. जो भी मंत्र करो आप उसका टोटल 3, 6 या 9 होना चाहिए. 51 है, 5 + 1 = 6. 108 है, 1 + 8 = 9. ठीक है. મેં તમને વાત કરી હતી કે મને પગની એડીનો દુખાવો એટલો બધો છે કે માથે કોઈ પણ એક્સરસાઇઝ નથી થતી, એટલે હું મંત્ર જ કરું છું અને પ્રાણાયામ કરું છું. તો તમે જે પણ મંત્ર છે એની કાઉન્ટ વધારી દો. ठीक है. ओके. और कोई? काफी लोग हैं जो बोल नहीं रहे. સુનિલભાઈ, એડીનો દુખાવો છે તો પગમાં એમને મૂલાધારનો મંત્ર વધારે કરવો જોઈએ ને? યસ. પણ ક્યાં ને ક્યાં એમના બોડી એસિડિટી છે, પાણી પણ ઓછું છે બોડીમાં, પાણી भी कम है तो उनको वो भी करना चाहिए. સર અમે આરઓ નું પાણી જે પીએ છે ફિલ્ટર વાળું, એની જગ્યાએ ટેપ વોટર સીધું લઉં તો ચાલે? ચાલે. સર એનાથી પછી ડાયજેસ્ટ સિસ્ટમ કે પછી પથરી થવાનો પ્રોબ્લેમ થાય છે તો એ નો થાય ને? એ અમારો ભ્રમ છે. પહેલાથી આટલા અમે લોકો તો એ ટેપનું પાણી જ પીઓ છે વર્ષોથી. અત્યારે થોડા વર્ષોથી આવી ગયું છે આરઓ નું પાણી, જે આપણા શરીર માટે ખરાબ છે. સર એ લોકો એમ કે છે કે પાણી ના પીએચ હોય એટલે એનાથી આપણને એસિડિટી થાય, એટલે આપણે પાણીનું પીએચ एसएमसी वाला છે, જે આપણા म्युनिसिपैलिटी वाले हैं, वो पीएच लेवल बैलेंस करके ही देते हैं हमको. ઓકે. એક્ઝેક્ટલી અમે ભાવનગરમાં રહીએ છીએ ને તો અમારે ત્યાંનું મિક્સ પાણી, બોરિંગ નું પાણી આવે, બોર કહીએ આપણે. હા. એટલે એમ કે એમાં પથ્થરના ક્ષારો હોય એટલે પથરી થવાની બીકના કારણે બધા અહીંયા આરઓ યુઝ કરીએ છીએ ભાવનગરમાં. અચ્છા, બોરિંગના પાણીમાં સુનિલભાઈ બોરિંગના પાણીમાં ક્ષાર હોય છે ને એટલે तो कोई बात नहीं. आपको जो एक्सरसाइज बताई थी पिछली बार पानी वाली, वो दिन में 2-3 बार वो करके पियो. ओके. चलो तो हम सेशन यहाँ खत्म करेंगे, और किसी के पास शेयरिंग के लिए नहीं है तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. ठीक है. ऑल ऑफ यू थैंक्स अ लॉट. सर इसका वीडियो भेज दीजिए. यस. हेलो सर. थैंक यू सर. सर वीडियो भेजना फर्स्ट डे से, सर फर्स्ट डे से वीडियो भेजना प्लीज सर. सुनील भाई आज का, सुनील भाई हेलो 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 सुनील भाई आज का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है. आज का मैंने किया है, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ. मैंने किया है. तीनों सेशन का भेज दिए सर. सर आगे के तीनों सेशन का वीडियो भेज दीजिए. સર સૂર્યભેદી, ચંદ્રભેદી, કેમ કે આગળના કરતા છે ને પાછળના ઘણી વખત થોડું ઘણું મિસ થઈ જાય છે, એટલે પ્લીઝ સર અમે આગળ પણ જોઈને બીજા કોઈને કહી શકીએ એટલા માટે. ग्रुप में क्यों नहीं डालते हो? मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान क्लियर क्यों नहीं करते हो? ग्रुप में डाला करो. बोलो. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय बाय. बाय सर. બાય સર. થેન્ક યુ. ભાઈ રેસેન કર્યો છે સુનિલભાઈ. સર.